हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 9.2 के दो क्वेश्चन करेंगे, सेकंड एंड थर्ड। लेट्स स्टार्ट। इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इट मीन्स ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसके मिड पॉइंट्स गिवन है ई एफ जी एच। तो हमें शो करना है कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। क्लियर। तो हमने इसके जो मिड पॉइंट्स लिए उनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले गिवन पे आ जाते हैं। गिवन क्या होगा? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स, ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स। इतना ही हमें गिवन है, हम इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट, प्रूव। क्लियरली गिवन है एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। तो देखिए, अब हमने गिवन और प्रूव तो लिख लिया। अब हमें जो प्रूव करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये सोचने वाली बात है। तो अब दो तो हमें गिवन है, ये क्वाड्रिलेटरल्स जिसमें से एक पैरेललोग्राम है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो एच और एफ है इसको ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएंगे, उनका यूज़ करेंगे हम। तो हमने ज्वाइन कर दिया एच एफ को, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे हम, ज्वाइन एच एफ। अब देखिए, प्रूफ स्टार्ट करना है। जो हमने थ्योरम 9.1 रीड किया उसके अकॉर्डिंग ये एक ट्रायंगल बन रही है। अगर हम एच एफ सी डी एक क्वाड्रिलेटर लेते हैं, इसमें दो फिगर्स गिवन है, एक तो है ट्रायंगल एच एफ जी, सेकेंड है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जिसको हम कह सकते हैं एच एफ सी डी। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस दोनों का सेम है। इफ बेस आर सेम, एच एफ एंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस एच एफ एंड सी डी, तो उनके जो एरियाज होते हैं, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, जो कि है एच एफ सी डी। बस हमें इसको लिखना है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर वो दो पैरेललोग्राम्स हैं तो उनका इक्वल होगा एरिया, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। और अगर वो ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम है तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसे लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया ट्रायंगल एच एफ जी एंड पैरेललोग्राम एच एफ सी डी हैव सेम बेस विच इज़ एच एफ एंड बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस विच आर एच एफ एंड सी डी, एच एफ एंड सी डी। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ एच एफ सी डी एंड एरिया ऑफ एच एफ जी, इन दोनों का यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ एच एफ जी, देयरफॉर एरिया ऑफ एच एफ जी इक्वल टू हो जाएगा, ट्राइंगल है ये तो हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया एच एफ सी डी, एच एफ सी एंड डी। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर। अब आ जाते हैं सेकंड पे। अब सेकंड में अगेन यही फिगर हमारे पास है। इसमें ए बी एफ एच एक पैरेललोग्राम है एंड ई एफ एच या एच एफ ई ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें बेस कौन सा बनेगा, दोनों में बेस बनेगा एच एफ और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एच एफ एंड ए बी। तो ये चीज़ सेम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया है सिमिलरली ट्रायंगल ई एफ एच एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ एच हैव सेम बेस विच इज़ एच एफ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड एच एफ। ठीक है। अब दोनों, अगर ये दोनों सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है हमारी, ई एफ एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया
A B F H. This is second equation. Now what we will do, इन दोनों को क्या करेंगे, हमें क्या शो करना है, हमें ई एफ जी एच एंड ए बी सी डी चाहिए, ट्रायंगल नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अब इन दोनों को। एडिंग फर्स्ट एंड टू। ध्यान से देखना, ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला। एरिया ऑफ एच एफ जी, एरिया ऑफ एच एफ जी, ये वाला एरिया हो जाएगा। देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एक ये एरिया। सेकेंड हमारी इक्वेशन में एरिया ऑफ ई एफ जी है। कौन सा एरिया हो जाएगा, ई एफ जी, ई एफ एच, ई एफ एच सॉरी, ये वाला। इन दोनों एरियाज को, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो एरिया ऑफ इस पूरे का एरिया बन जाएगा। यस बन जाएगा। तो करेंगे एरिया ऑफ ई एफ जी एच ऐड करने के बाद। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए मैंने दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा है एरिया ऑफ एच एफ जी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी, ई एफ एच, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों डिफर लिखी जाएंगी। ठीक है, तो इक्वल से पहले की दोनों को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद इक्वल के बाद है एरिया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच एफ सी डी एंड प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच कर दिया। अब इन दोनों को मिला रहे हैं, जब हम दोनों ट्रायंगल्स को, ये दोनों ट्रायंगल्स मिल रही हैं तो हमारा एरिया बन रहा है ई एफ जी एच। तो बस लिख देंगे दिस इम्प्लाइज, इसका हमारा क्या बनेगा एडिशन, एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू, अब देखिए ए हाफ ऑफ और हाफ ऑफ दोनों में कॉमन है तो हम हाफ कॉमन ले लेंगे। हाफ ऑफ एरिया किसका, एच एफ सी डी, ये वाली लाइन एच एफ सी डी, ये हमारी ये जो पैरेललोग्राम है ये पूरी एच एफ सी डी प्लस दूसरी है ए बी एफ एच, ए बी एफ एच दूसरी ये बन जाएगी। तो ये पूरी ट्रायंगल पूरी की पूरी हमारी पैरेललोग्राम बन रही है ए बी सी डी। तो बस लिख देंगे हम इक्वल टू एरिया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। हाफ दोनों में कॉमन था, 1/2 एंड 1/2, तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। और यही देखिए हमें यही प्रूव करना था। एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, हैंस प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है। चलिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन तो फिनिश होता है, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स, नॉट मिड पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड्स डी सी एंड ए डी। पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं जो कि सी डी और ए डी पर लाई कर रहे हैं, और पैरेललोग्राम है वो ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। शो दैट एरिया ऑफ ए पी बी, इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू है एरिया ऑफ बी क्यू सी, दूसरे ट्रायंगल के एरिया की। ठीक है, तो जैसे हमें गिवन था हमने उसी आकार से ये जो पॉइंट्स थे इन दोनों को यहाँ पे लिया, उसके बाद ए पी बी को बना दिया ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, फिर बी क्यू सी बना दी। अब आ जाते हैं गिवन पे। तो गिवन में हम लिखेंगे पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी हैज़ 2 points P and Q on DC and AD। इतना ही गिवन है। प्रूव एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू सी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रूफ पे। फिर से हम थ्योरम रिमाइंड करते हैं अपने माइंड में। अगर बेस सेम हो, ट्रायंगल हो और एक पैरेललोग्राम हो, उनका बेस सेम हो, या दो पैरेललोग्राम्स हो, बेस सेम हो और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हो, तो एरिया इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया। अब इसमें एक हमें पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, सेकेंड इज अ ट्रायंगल ए पी बी। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ द
पैरेललोग्राम होता है। ये भी अभी तक हम कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है। तो बस हम अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी हैव सेम बेस, triangle APB and parallelogram ABCD have same base which is AB and between the same parallel lines CD and AB। तो इनका एरिया हाफ ऑफ, इसका एरिया ट्रायंगल का हाफ ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसे। तो हमने लिख लिया, ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD हैव सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AB एंड DC। तो क्या हो जाएगा अब, area of APB equal to में half of area ABCD। Therefore area of APB equal to half of area ABCD। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सेकंड पे आ जाओ। अब ये वाली ट्रायंगल है BQC, इसमें जो बेस है वो हम लेंगे BC, क्योंकि इसका बेस BC है। तो ये ट्रायंगल, अब ये जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम है ABCD, उल्टी हो जाएगी। इसका पहले हमने AB बेस लिया था, BC लेंगे क्योंकि ट्रायंगल का बेस हमारा BC बन रहा है। ठीक है, तो इसमें भी वही अप्लाई हो रहा है रूल, ऑन द सेम बेस and between the same parallel lines which is BC and AD। तो लिखेंगे अब इसको, इक्वेशंस को हम। तो हमने लिख लिया, सिमिलरली ट्रायंगल BQC and parallelogram ABCD have same base BC and between the same parallel lines BC and AD। क्लियर। तो क्या हो जाएगा अब, एरिया ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल BQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, किसका, ABCD का। तो बस लिख लेते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ BQC इक्वल टू में हाफ ऑफ एरिया ABCD। दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। अब आप ये भी कंफ्यूज होते होंगे कि कहाँ ऐड करना है और कहाँ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है इन चीज़ों को करने के लिए प्रूव क्या करना है हमें। अब हमें प्रूव करना है दो ट्रायंगल्स को का एरिया इक्वल, और जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमें प्रूव करना था दोनों, हमें क्या चाहिए थी, दोनों पैरेललोग्राम्स चाहिए थे हमें। ठीक है, दोनों क्वाड्रिलेटरल सी। तो इसलिए हमें वहाँ पे ट्रायंगल को ऐड करके एक पैरेललोग्राम या एक क्वाड्रिलेटरल बनानी पड़ी, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रायंगल्स चाहिए। ठीक है, तो एडिशन की तो बात है ही नहीं, इसलिए हम कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करते हैं तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड को, दोनों में 1/2 एरिया ABCD 1/2 एरिया ABCD कॉमन है, तो ये दोनों को छोड़ देंगे, कट हो जाएगा। क्रॉस करके दिखाने की नीड नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जो सेम है उसको रिमूव कर देंगे इक्वेशन में से, और रह जाएगा जो उसको लिख लेंगे। एरिया ऑफ APB इक्वल टू ये जो एरिया है एरिया ऑफ BQC, यही हमें प्रूव करना था। देखिए एरिया ऑफ APB इक्वल टू एरिया ऑफ BQC, हैंस प्रूव। बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं दोनों, बस आपको जो थ्योरम है ना वो अच्छे से लर्न हो जाए कि अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं, जैसे कि एक पैरेललोग्राम ये है और इसी के मिड में ही एक पैरेललोग्राम और बन रही है, तो इन दोनों का अगर जैसे ये बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो इन दोनों के जो एरियाज होंगे वो इक्वल होंगे। लेकिन अगर एक है पैरेललोग्राम और उसके अंदर बन रही है एक ट्रायंगल, तो बेस तो इन दोनों के सेम है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हुई है, बट ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया पे। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। होप ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।